channel. In my previous video we have discussed the theory portion related to the plant kingdom जिसमें हमने एल्गी और एल्गी की क्लासिफिकेशन पे फोकस किया था। इस वीडियो में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम इजी लेवल डिस्कस करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे। कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये सारे क्वेश्चंस हमारे किसके ऊपर बेस्ड होंगे? थैलोफाइटा यानी कि हमारी एल्गी के ऊपर बेस्ड होंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स की एल्गी जैसे क्लोरोफाइसियाई, ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसियाई, रेड एल्गी एंड फायोफाइसियाई, ब्राउन एल्गी। करते हैं अपने फर्स्ट यहाँ पे 50 क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्राउन कलर ऑफ फायोफाइसियाई। ब्राउन कलर जो होता है किसका? फायोफाइसियाई का। इज ड्यू टू, जो फायोफाइसियाई का ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, ब्राउन कलर ऑफ फायोफाइसियाई इज ड्यू टू, जस्ट अ मिनट थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से विजिबल हो पाए। ठीक है, ब्राउन कलर ऑफ फायोफाइसियाई, फायोफाइसियाई के अंदर जो ब्राउन कलर होता है, देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि पहले हम ग्रीन एल्गी पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ब्राउन एल्गी, और फिर हम पढ़ते हैं रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसियाई बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को फायोफाइसियाई बोलते हैं, और रेड एल्गी को हम बोलते हैं रोडोफाइसियाई। तो इसमें हम पढ़ते हैं ए, मैंने बोला था कि तीनों में लिख लो, इसमें लिखो बी, इसमें लिखो सी, इसमें लिखो डी। तो ग्रीन एल्गी में A+B क्लोरोफिल, ब्राउन में A+C और रेड में A+D। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाता है? फ्यूको जेंथिन आ जाता है, और हमारी जो रेड एल्गी होती है उसमें आ जाता है फ्यूको एरिथ्रिन। ठीक है, क्या आ जाता है? फाइको एरिथ्रिन आ जाता है। ठीक है, जो उसको रेड कलर देता है। तो इसने बोला कि ब्राउन कलर जो कलर है फायोफाइसियाई के, यानी कि ब्राउन एल्गी का, वो किसकी वजह से होगा? तो वो किसकी वजह से होगा? फ्यूकोजेंथिन की वजह से होगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो यहाँ पे दिए गए नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लोरिडियन स्टार्च डिफर करती है फ्रॉम ट्रू स्टार्च। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च डिफर्स फ्रॉम ट्रू स्टार्च बिकॉज इट, क्या होता है इसमें? बिकॉज फ्लोरिडियन स्टार्च इज इनसोल्यूबल। क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज इनसोल्यूबल, या इट स्टोर्ड इन क्लोरोप्लास्ट, या ये ग्लाइकोजन को रिसेंबल करती है, इज लिपिड रिच। तो फ्लोरिडियन जो होती है स्टार्च, वो किसको रिसेंबल करती है? ग्लाइकोजन को रिसेंबल करती है, इसीलिए ये डिफरेंट होती है। मेजर सेल वॉल कंपोनेंट ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का मेजर सेल वॉल का कंपोनेंट क्या होता है? सेलोज ओनली, सेलोज प्लस एल्गिन, काइटिन एंड पैक्टिन ओनली। तो क्या होता है? उसके ऊपर एल्गिन की कवरिंग होती है, जो लो टाइड में भी थैलस को ड्राई आउट नहीं होने देती। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रिजर्व फूड इन फायोफाइसियाई। फायोफाइसियाई के अंदर जो रिजर्व फूड होता है उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च एंड ऑयल, मैनिटोल एंड लेमिनेरियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च एंड पैरामाइलोन। फायोफाइसियाई की बात कर रहे हैं, मतलब कि ब्राउन एल्गी की बात कर रहे हैं। तो ब्राउन एल्गी के अंदर क्या होता है? मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च होती है। ठीक है, और देखो ग्रीन एल्गी की जब बात की जाती है तो ग्रीन एल्गी जो होती है वो पायरिनोइड बॉडी के अंदर अपने स्टार्च को स्टोर करती है। ब्राउन एल्गी की बात की जाए तो मैनिटोल का नाम आता है, मैनिटोल एंड लेमिनेरियन स्टार्च। ठीक है, लेमिनेरियन का आता है। और उसी तरह जब रेड एल्गी की बात की जाती है तो फ्लोरिडियन स्टार्च का नाम आता है। किसका नाम आता है? फ्लोरिडियन स्टार्च। ये क्या है? रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब फूड इन एल्गी में इन फॉर्म में स्टोर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फायोफाइसियाई, मतलब कि ब्राउन एल्गी में मैनिटोल एंड लेमिनेरियन स्टार्च। नेक्स्ट है, सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी कंटेन। जो सेल वॉल होती है रेड एल्गी की, वो क्या कंटेन करती है? सेलोस एंड अगार, सेलोस और लिग्निन, सिलिका या काइटिन। तो जो हमारी रेड एल्गी होती है उसकी सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एगार प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एगार प्रेजेंट होता है। तो सेलोस भी होता है और एगार भी प्रेजेंट होता है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच एल्गल ग्रुप, कौन सा एल्गल ग्रुप है जो कंप्लीटली लेक करता है फ्लैजिलेटेड सेल्स को? देखो ब्राउन एल्गी और हमारी जो ग्रीन एल्गी है, दोनों के अंदर फ्लैजिला होगी, दोनों के अंदर फ्लैजिलेटेड स्पोर्स फॉर्म होते हैं, पर जो रेड एल्गी होती है उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास होगा यहाँ पे रोडोफाइसियाई, यानी कि रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला। हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला मतलब डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला होंगे, वो किसके अंदर पाए जाते हैं? तो देखो हमने बोला था कि
जो ब्राउन एल्गी होती है 5 ICI होती है, उसका जो स्पोर्स होते हैं पियर शेप के होते हैं और उनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं और दोनों फ्लैजिला जो होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, लेटरली प्रेजेंट होते हैं, वो हेट्रोकोन्टा टाइप के फ्लैजिला होते हैं। तो किसके अंदर पाए जाते हैं? ब्राउन एल्गी के अंदर, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई स्पॉट स्टिग्मा, जो आई स्पॉट होता है, स्टिग्मा होता है, वो किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन में, फोटोटैक्सिस में या ओस्मो रेगुलेशन में? तो जो आई स्पॉट होता है वो फोटोटैक्सिस होता है। फोटोटैक्सिस का मतलब है वो लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है, लाइट जो स्टिमुलस की तरह एक्ट करती है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करता है, तो वो फोटोटैक्सिस बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट है पिट कनेक्शंस आर डायग्नोस्टिक ऑफ। पिट कनेक्शंस किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में या डाई एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं रेड एल्गी के अंदर। नेक्स्ट है विच एल्गी पोजेस हेप्टोनीमा। हेप्टोनीमा किसके अंदर प्रेजेंट होती है? डायटम्स के अंदर, डायोनोफ्लेजिलेट के अंदर, पायरन मेसियोफाइसियाई के अंदर, यूग्लिनोइड्स के अंदर। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे पायर मेंसियोफाइसियाई करेक्ट आंसर होगा कि हिप्टोनीमा किसके अंदर प्रेजेंट होती है? पायर मेंसियोफाइसियाई के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो पेरीमेंसियोफाइसियाई के अंदर जो हिप्टोनीमा पाए जाते हैं ये थ्रेड लाइक अपेंडेजेस होते हैं। कैसे होते हैं? थ्रेड जैसे होते हैं, थ्रेड लाइक अपेंडेजेस होने की वजह से ये फ्लैजिला जैसे दिखाई देते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू फ्लैजिला। ये फ्लैजिला जैसे दिखाई देते हैं बट ये ट्रू फ्लैजिला नहीं होते। ये फ्लैजिला के बेस से अराइज होते हैं और इनके अंदर माइक्रो ट्यूबल्स भी प्रेजेंट होती हैं, थोड़े से फ्लैजिला से छोटे साइज़ के होंगे, ठीक है। मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे, इनके ऊपर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। पर देखो फ्लैजिला के अंदर तो हमारी क्या होती है 9+2 माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट होती है, पर हिप्टोनीमा के अंदर 6 to 7 माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट होती हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, अपने सराउंडिंग एरिया को सेंस करने में हेल्प करते हैं, और जो पेरीमेंसियोफाइसियाई है उसकी फीडिंग में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या होते हैं? फ्लैजिला जैसे दिखाई देते हैं बट दे आर नॉट ट्रू फ्लैजिला। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन पायरिनोइड्स आर सेंटर ऑफ। पायरिनोइड्स किसका सेंटर होते हैं? पायरिनोइड्स आर सेंटर ऑफ किसका सेंटर होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का, लिपिड सिंथेसिस का, स्टार सिंथेसिस का या रेस्पिरेशन का? तो जो पायरिनोइड्स होते हैं वो स्टार सिंथेसिस का ही हमारा क्या होते हैं? सेंटर होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पायरोगायरा इस। स्पायरोगायरा के क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वो कप शिफ्ट होता है, डिस्क शिफ्ट होता है, स्पाइरल रिबन शिफ्ट होता है या रेटिकुलेट होता है? तो हमारा जो स्पायरोगायरा होता है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कैसा होता है? स्पाइरल और रिबन शिफ्ट का हमारे पास क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पे बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात करते हैं कप शिफ्ट के क्लोरोप्लास्ट की। जो कप शिफ्ट का क्लोरोप्लास्ट होता है ये पायरिनोइड टाइप का होता है, पायरिनोइड का होता है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा, ठीक है। ग्रीन एल्गी जैसे कि हमारी क्लाइमाइडोमोनास होती है जो यूनिसेलुलर होती है, मोनास ठीक है, एंड वोल्वेक्स जो हमारी कॉलोनियल होती है, इन दोनों के अंदर कप शिफ्ट का क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। स्पाइरल रिबन शिफ्ट का भी किसके अंदर पाया जाता है? ग्रीन एल्गी यानी कि स्पायरो गायरा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब गिर्डल शिफ्ट का होता है, गिर्डल शिफ्ट का या बैंड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। गिर्डल शिफ्ट का क्लोरोप्लास्ट हमारा पाया जाता है, वो किसके अंदर पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स के अंदर पाया जाता है एंड यूल्वा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। स्टार शिफ्ट का जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, स्टार शिफ्ट क्लोरोप्लास्ट, वो जाइगोनिमा के अंदर पाया जाता है, जाइगोनिमा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। प्लेट लाइक भी होता है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट भी होता है। रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो रेटिकुलेट टाइप का जो क्लोरोप्लास्ट है ये ओइडोगोनियम के अंदर पाया जाएगा और किसके अंदर पाया जाएगा? क्लेडोफोरा के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? क्लेडोफोरा के अंदर पाया जाता है। डिस्कोइड या डिस्क शिफ्ट का जो है वो ब्राउन और रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है। फ्यूकस किसका एग्जाम्पल है? ब्राउन एल्गी का। और पॉलीसाइफोनिया किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गी का। तो रेड एल्गी के अंदर यानी कि पॉलीसाइफोनिया और ब्राउन एल्गी यानी कि फ्यूकस के अंदर पाया जाता है।
ठीक है, कुछ रिबन शेप्ड के, अगर स्पाइरल ना हो बट रिबन शेप्ड हो, ओनली रिबन शेप्ड का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसके अंदर पाया जाता है, सारगासम के अंदर पाया जाता है, सारगासम एंड लेमिनेरिया के अंदर पाया जाता है, सारगासम एंड लेमिनेरिया के अंदर पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो बोलता है विच एल्गी लेक्स पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स किसके अंदर नहीं पाई जाती। हमें पता है पायरिनोइड्स किसके अंदर पाई जाती है, ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाती है। तो जो भी इनमें से ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल नहीं है उसी के अंदर क्या होती है, पायरिनोइड्स एब्सेंट होती है। और यहाँ पे क्या है, रोडोफाइसियाई। तो रोडोफाइसियाई क्या है हमारे पास यहाँ पे, रेड एल्गी को ही रोडोफाइसियाई बोला जाता है। क्लाइमेडोमोनास, पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, ग्रीन एल्गी के हैं। तो इनके अंदर पायरिनोइड बॉडी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट इन ब्राउन एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। ब्राउन एल्गी में हम बात कर चुके हैं ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी की, जिसमें मैंने बोला था सब में लिखो ए, देन लिखो बी सी डी। तो इसने बोला है ब्राउन एल्गी के अंदर कौन सा क्लोरोफिल है, तो ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होगा, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में या रेड एल्गी के अंदर, किसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है एल्गी क्लोजेस्ट टू लैंड प्लांट्स बिलोंग टू, जो लैंड प्लांट्स के क्लोज ग्रो करती है वो कौन सी यहाँ पे क्लास से बिलोंग करती है, क्लोरोफाइसियाई, कैरोफाइसियाई तो कोई होता ही नहीं, फायोफाइसियाई या रोडोफाइसियाई, किससे बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है कैरोफाइसियाई भी होती है भाई, कैरोफाइसियाई एडवांस क्लासिफिकेशन में हम स्टडी करते हैं। पर एज NCERT के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हमारी ये तीन ही होती है, क्लोरोफाइसियाई, फायोफाइसियाई, रोडोफाइसियाई। कारा इज प्लेस्ड अंडर, कारा कौन सी कैटेगरी में आती है, क्लोरोफाइसियाई, कैरोफाइसियाई, जाइगोमेटोफाइसियाई या उल्वोफाइसियाई। तो कैरोफाइसियाई की कैटेगरी में कारा आती है। डायएटम्स बिलोंग्स टू, डायएटम्स किससे बिलोंग करते हैं, क्लोरोफाइटा, फायोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा या रोडोफाइटा। कारा किससे बिलोंग करते हैं, बेसिलेरियोफाइटा से बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, बेसिलेरियोफाइटा से। डाइनोफ्लेजिलेट्स आर करेक्टराइज्ड बाय, डाइनोफ्लेजिलेट को हम कैसे करेक्टराइज करेंगे, सिलिशियस वॉल, देखो ये प्रोटोजोआ वाला क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे प्रोटोजोआ वाला क्वेश्चन आ गया है। सिलिशियस वॉल प्रेजेंट होती है, सेलोस थिकल प्लेट्स प्रेजेंट होती है, गल वॉल प्रेजेंट होती है, काइटिन वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, थिकल वो प्लेट्स प्रेजेंट होती है, सेलोजिक थिकल प्लेट प्रेजेंट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर नाउ प्लेस्ड अंडर, हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी को हम किस में रखते हैं, हम रखते हैं बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन ओशंस आर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर मेजर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, डायएटम्स होती हैं, रेड एल्गी होती है। क्या होते हैं, डायएटम्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स डायएटम्स होते हैं। एल्गल ब्लूम्स आर कॉमनली कोज्ड बाय, यूल्वा कोज करती है एल्गल ब्लूम्स, यूग्लिना, साइनोबैक्टीरिया या कारा, कौन कोज करती है, एल्गल ब्लूम्स, साइनोबैक्टीरियल ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम्स बोला जाता है इनको। रेड टाइड्स आर कोज्ड बाय डायएटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट, ग्रीन एल्गी या रेड एल्गी किसके थ्रू कोज किए जाते हैं, तो ये कोज किए जाते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स के थ्रू, ठीक है। ये स्पेसिफिकली एल्गी से क्वेश्चंस नहीं हैं, जो 2-3 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए, बट ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं जब हम एल्गी के MCQ सोल्व करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है विच एल्गी इज पोल्यूशन इंडिकेटर, किस एल्गी से हमें पता चलता है कि पौंड में ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, कारा से, यूल्वा से, स्पायरोगायरा से या यूग्लिना से। तो किससे पता चलता है, हमें यहाँ पे यूग्लिना से पता चलता है, जो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और हमारे किसके बीच में, एनिमल्स के बीच में। मिक्सोट्रोपिक एल्गी बिलोंग्स टू, मिक्सोट्रोपिक एल्गी जिनका जो न्यूट्रिशन का मेथड है वो मिक्स होता है, ठीक है, ऑटोट्रोपिक भी और हेटेरोट्रोपिक भी, वो किससे बिलोंग करती है, क्लोरोफाइसियाई, यूग्लिनोफाइसियाई किससे बिलोंग करते हैं, यूग्लिनोफाइसियाई, क्योंकि पहले यूग्लिना को एल्गी में ही इंक्लूड किया जाता था। तो यूग्लिनोफाइसियाई यानी कि यूग्लिना जिसमें मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, अगर लाइट नहीं है तो वो हेटेरोट्रोपिक होगी,
अगर लाइट की प्रेजेंस है तो वो ऑटोट्रोपिक होगी, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट है एगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। एगार किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लेमिनेरिया से, सारगासम से, जेलिडियम से, युल्वा से। तो किससे हमारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है? जेलिडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एल्गिन किससे ऑब्टेन्ड होता है? रेड एल्गी से, ब्राउन एल्गी से, ग्रीन एल्गी से या डायटम से? तो एल्गिन किससे ऑब्टेन्ड होता है? हमारा ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है, क्योंकि ब्राउन एल्गी के जो सेल वॉल होती है उसमें पहले होती है सेलुलोज से सेल वॉल बनी होती है और उसके ऊपर एल्गिन की लेयर होती है, ताकि जब लो टाइड आए तो थैलस जो होता है वो ड्राई आउट ना हो। डायटमस अर्थ इज यूज्ड एज। डायटम्स अर्थ को यूज़ किया जाता है किसकी फॉर्म में? फर्टिलाइजर, इंसुलेटर, एंटीबायोटिक, फूड एडिटिव की फॉर्म में। देखो ये डायटमस अर्थ हमारे प्रोटोजोआ वाले केस में आता है। प्रोटोजोआंस जब हम स्टडी करते हैं, जो हम कर चुके हैं, ठीक है, तो इसमें डायटमस अर्थ को यूज़ किया जाता है। किसकी फॉर्म में यूज़ किया जाता है? इसको इंसुलेटर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एडिबल सी वीड इज कारा, युल्वा, स्पायरोगायरा या ओइडोगोनियम। क्या होती है हमारी एडिबल सी वीड? एडिबल सी वीड होती है युल्वा। नेक्स्ट हमारे पास है बायो फर्टिलाइजर एल्गी मेनली बिलोंग टू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या रेड एल्गी। बायो फर्टिलाइजर एल्गी किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है साइनोबैक्टीरिया से, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की वजह से इसको बायो फर्टिलाइजर एल्गी भी बोला जाता है। ठीक है। पैरामाइलोन इज रिजर्व फूड ऑफ। किसका होता है? ग्रीन एल्गी का, डायटम्स का, यूग्लिनोइड्स का या डाइनोफ्लेजिलेट का? किसका होता है हमारा? ये होता है यूग्लिनोइड्स का। पैरामाइलोन रिजर्व फूड होता है यूग्लिनोइड्स का। ठीक है। सिलिका डिपोजिशन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउन एल्गी, डायटम्स, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। डायटम्स का होता है सिलिका डिपोजिशन। फ्रूस्टूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाल्फ स्काल। देखो ये सारे क्वेश्चंस किसके आ गए हैं? हमारे प्रोटोजोआंस के आ गए हैं। फ्रूस्टूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाल्व्स। 2 हाल्व्स कंसिस्ट करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? वाल्व्स, ओपर्क्यूलम, लोरिका या टेस्टा। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? वाल्व्स बोला जाता है। नेक्स्ट है विच एल्गी शोज क्लासिफिकेशन युल्वा कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम डिपोजिशन जो करती है, कौन सी शो करती है? युल्वा, स्पायरोगायरा, कायरा, क्लाइमेडोमोनास। तो कौन सी करती है? कारा करती है। साइफोनासियस मतलब सिनोसिस्टिक एल्गी कौन सी होती है? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स होती है, स्पायरोगायरा होती है, कोलेरेप्पा होती है या वोल्वेक्स होती है? कौन होती है हमारी? साइफोनेसिस साइनोसिटिक एल्गी कौन सी होती है हमारी? कौन सी होती है हमारी? सिनोसिटिक होती है हमारी कोलेरेप्पा। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है। कंजुगेशन ऑक्योर्स इन। कंजुगेशन किस में होता है? युल्वा में, स्पायरोगायरा में, वोल्वेक्स में या कारा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? स्पायरोगायरा के अंदर कंजुगेशन देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स इज कॉमन इन ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या डायटम्स। जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल स्पोर्स जो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं, उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कॉमनली देखने को मिलता है? किस में देखने को मिलता है? हमारा ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच एल्गी शो फ्रेगमेंटेशन। कौन सी एल्गी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है? स्पायरोगायरा, क्लाइमेडोमोनास, वोल्वेक्स या फ्यूकस। कौन सी करती है हमारी? स्पायरोगायरा, क्योंकि ये फिलामेंटियस एल्गी है। इसके अंदर रिबन शेप्ड का, स्पाइरल शेप्ड का क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। ओगेमस एल्गी अमंग फॉलोइंग इज। कौन सी ओगेमस एल्गी है? ओगेमस का अंदर है मतलब होता है कि 2 टाइप्स के गैमेट पाए जाते हैं। एक गैमेट होता है हमारा स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है, जो मेनली किसकी तरह एक्ट करता है? मेल गैमेट की तरह एक्ट करता है। एक होता है लार्ज और इमोबाइल गैमेट। ठीक है, ये मेनली फीमेल गैमेट की तरह एक्ट करता है। तो गैमेस एल्गी अमंग फॉलोइंग स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वोल्वेक्स या क्लाइमेडोमोनास। कौन सी होती है हमारी? वोल्वेक्स होती है। नेक्स्ट है रेड एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय। रेड एल्गी वेजिटेटिवली किस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है? जूस्पोर्स के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, एप्लेनोस्पोर्स या बर्डिंग। किसके थ्रू हो करती है रिप्रोड्यूस? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू।
नेक्स्ट है फाइकोबिलिन्स आर प्रेजेंट इन। फाइकोबिलिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या डाई एटम्स। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमारे रेड एल्गी के अंदर फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं। विच एल्गी लेक्स मोटाइल स्टेजेस एंटायरली। युल्वा, जो भी हमारी रेड एल्गी का एग्जाम्पल होगा वही मोटाइल स्टेज लेक करेगी, मतलब उसके अंदर मोटाइल स्टेज नहीं पाए जाते क्योंकि रेड एल्गी में जो भी स्पोर्स होते हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं युल्वा, लेमिनेरियन, पोलीसाइफोनिया या क्लाइमाइडोमोनास। पोलीसाइफोनिया या क्लाइमाइडोमोनास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? पोलीसाइफोनिया, क्योंकि किसका एग्जाम्पल है? रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डाइनोफ्लेजिलेट्स न्यूक्लियस इज कोल्ड। डाइनोफ्लेजिलेट्स हमारा प्रोटोजोआ के अंदर आ गया, जिसके अंदर दो फ्लेजिला पाई जाती है। उनका न्यूक्लियस कैसा होता है? मेसोकैरियोन, डाइकैरियोन, सिनकैरियोन या प्रोकैरियोन। किस टाइप का होता है? तो यहाँ पे क्या है हमारा? मेसोकैरियोन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच एल्गी शो बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट इमिटिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। जो भी लिविंग सिस्टम है, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग सिस्टम, लुमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट इमिटिंग। तो कौन सी एल्गी है जो लाइट इमिटिंग कैपेबिलिटी शो करती है? युल्वा, नोक्टिल्यूसा, स्पायरोगायरा या कारा। तो कौन सी एल्गी शो करती है यहाँ पे? नोक्टिल्यूसा शो करती है। नेक्स्ट है हमारे पास थालस ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट इन। किसमें हाईएस्ट होती है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या साइनो बैक्टीरिया के अंदर। ब्राउन एल्गी के अंदर होते हैं, उनमें कैल्प्स बनते हैं, बहुत लार्ज साइज के कैल्प्स बन जाते हैं। नेक्स्ट देखो, एगार इज़ यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी बिकॉज। क्यों यूज़ किया जाता है एगार को माइक्रोबायोलॉजी में? कल्चर करने के लिए, बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, ठीक है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्या प्रॉपर्टी है एगार की जो हम इसको कल्चर करने के लिए यूज़ करते हैं? डाइजेस्टिबल होता है, सोल्डिफाइड हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, नॉट मोटेबलाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड प्रोटीन रिच। तो क्या रीज़न है? ये डाइजेस्ट नहीं किया जाता, इनडाइजेस्टिबल होता है। और ये इनडाइजेस्टिबल क्यों होता है? क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं किया जाता बैक्टीरिया के थ्रू। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच एल्गी इज फ्रेश वाटर बट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। कौन सी एल्गी इनमें से क्या है? फ्रेश वाटर एल्गी है बट स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होती है। युल्वा, कारा, स्पायरोगायरा या वोल्वेक्स। कौन सी एल्गी होती है? कारा होती है। नेक्स्ट है एल्गी लेकिंग ट्रू न्यूक्लियस। कौन सी एल्गी है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? प्रोटिस्टा, प्लांटे, ठीक है, या मोनेरा या फंजाई। किसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? मोनेरा के अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच एल्गी हैज़ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। अभी हमने बात की थी कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लाइमाइडोमोनास, जो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मोस्ट डाइवर्स एल्गल ग्रुप इज। कौन सा मोस्ट डाइवर्स एल्गल ग्रुप है? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी या डायटम्स। कौन सा होता है हमारे पास? ग्रीन एल्गी, सॉरी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रीन एल्गी हमारा डाइवर्स एल्गल ग्रुप है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन कलर इन 5-ICI। 5-ICI के अंदर ब्राउन कलर कौन सा पिगमेंट कोज करता है? ये अभी हमने पढ़ा था। कौन सा कोज करता है? फ्यूकोजेंथिन करता है। रिजर्व फूड मटेरियल इन रोडोफाइसिया। रिजर्व फूड मटेरियल रोडोफाइसिया यानी कि रेड एल्गी के अंदर क्या होता है? हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी क्या कंसिस्ट करती है? सेलोज ओनली, सेलोज एंड पेक्टिन, सेलोज एंड एल्गिन या काइटिन, सेलोज एंड एल्गिन कंसिस्ट करती है। आई थिंक रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन, यस रिपीट हो गए। स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन से। विच एल्गी शोज oogamous रिप्रोडक्शन। oogamous रिप्रोडक्शन किसके अंदर पाया जाता है? स्पायरोगाइला, क्लाइमाइडोमोनास, वोल्वेक्स या यूलोथ्रिक्स। तो जो हमारा oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन अभी मैंने बात की थी, oogamous का मतलब है तो दो तरह के गैमेट पाए जाते हैं। एक होता है इमोटाइल गैमेट, एक होता है मोटाइल गैमेट। जो मोटाइल होता है वो स्मॉल साइज का होता है, जो इमोटाइल होता है वो लार्ज साइज का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? वोल्वेक्स होगा। वोल्वेक्स के अंदर oogamous टाइप का क्या पाया जाता है? रिप्रोडक्शन पाया जाता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? होल्ड फास्ट, स्ट्रिप एंड फ्रॉन्ट आर टिपिकल ऑफ। किस में पाए जाते हैं? ग्रीन एल्गी में, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद से कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ब्राउन एल्गी शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कौन सी ब्राउन एल्गी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है? फ्यूकस, लेमिनेरिया या सारगासम या डिक्टियोटा। डिक्टियोटा आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, ठीक है। फ्यूकस हमारी क्या होती है? डिप्लोन्टिक होती है, पर ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो नहीं करती। नेक्स्ट है मैनिटोल इज रिजर्व फूड ऑफ। मैनिटोल किसका रिजर्व फूड होगा? क्लोरोफाइसिया, रोडोफाइसिया का होगा
या फिर हमारे पास 5 का या साइनोफाइसियाई का होगा। तो किसका होगा? 5 का होगा। देखो हमारे पास 3 टाइप की क्लासिफिकेशन करते हैं हम, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड हमारी रेड एल्गी। तो ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्लोरोफाइसियाई होती है। क्लोरोफाइसियाई यानी कि उसके अंदर हमारा पायरिनोइड बॉडी की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। ब्राउन एल्गी जिसके अंदर हमारा फूड स्टोर होता है मैनिटोल की फॉर्म में, ठीक है, और हमारा लेमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में, और रेड एल्गी के अंदर फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है मैनिटोल, तो मैनिटोल 5 यानी कि ब्राउन जो एल्गी होती है उसके अंदर फूड स्टोर होता है मैनिटोल की फॉर्म में। विच एल्गी कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या डायटम्स या रेड एल्गी? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोला जाता है डायटम्स को, तो वही क्या करते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एटमॉस्फेयर में। विच एल्गल फॉर्म्स रेड टाइड? कौन सी एल्गी है जो रेड टाइड फॉर्म करती है? क्लाइमेडोमोनास, गोनियोलक्स, युल्वा या लेमिनेरिया? कौन सी एल्गी है जो रेड टाइड फॉर्म करती है? तो हमारी जो रेड टाइड फॉर्म करती है वो क्या है? गोनियोलक्स है। गोनियोलक्स क्या करती है? रेड टाइड फॉर्म करती है। जो कौन किसके थ्रू बनते हैं रेड टाइड्स? हमारे डाइनोफ्लेजिलेट्स कोज करते हैं, स्पेशली गोनियोलक्स। नेक्स्ट है डाइनोफ्लेजिलेट्स हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, इसमें हमारे किसके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं? प्रोटोजोआ के। डाइनोफ्लेजिलेट्स में सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लेट की, सिलिका की, काइटिन की या पेक्टिन की? किसकी बनी होती है? सेलुलोज की प्लेट की बनी होती है। विच एल्गी इज नोन एज पर्ल ऑफ प्लांट किंगडम? पर्ल ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है? वोल्वेक्स को, कारा को, स्पायरोगायरा का, युल्वा को? कारा को बोला जाता है क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन हाई होती है और ये पर्ल जैसी दिखाई देती है, इसलिए पर्ल ऑफ जो प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है? कारा को बोला जाता है। कारा बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करती है? क्लोरोफाइसियाई या कारोफाइसियाई, जाइग्नोमेटोफाइसियाई, युल्वोफाइसियाई? ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये बिलोंग करती है कैरोफाइसियाई से। कैरोफाइसियाई का मतलब है कि कारा एक स्टोन वर्ट है, जो इसीलिए इसको स्टोन वर्ट होने की वजह से इसको हम किस में रखते हैं? कैरोफाइसिया के अंदर रखते हैं। विच एल्गी इज क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट? कौन सी एल्गी है जो लैंड प्लांट का क्लोजेस्ट एंसेस्टर है? तो अब पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, कैरोफाइसियाई, क्योंकि ये सेल डिवीजन भी शो करती हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा भी शो करती हैं, सेलुलोज भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये क्लोजेस्ट एंसेस्टर मानी जाती है प्लांट किंगडम की। पायरिनोइड्स आर एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड्स, स्टार सिंथेसिस, रेस्पिरेशन। स्टार सिंथेसिस के साथ एसोसिएटेड होती है। क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर रखा है, तो ये भी कर रखा है ट्रोन्यूक्लियस। जस्ट लेट मी सी, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन अगेन। शुरू करते हैं। विच पिगमेंट कम्बिनेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा पिगमेंट का कम्बिनेशन सही है? ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए सी पाया जाता है, ब्राउन में क्लोरोफिल ए बी पाया जाता है, रेड में क्लोरोफिल ए डी, रेड में क्लोरोफिल ए बी। तो मैंने बोला था कि ग्रीन लिखो पहले, फिर हमारी ब्राउन एल्गी आती है और फिर रेड आती है। तीनों में पहले लिखो ए ए ए, इसमें बी सी डी इस तरह से होता है। इसने बोला है कौन सा कम्बिनेशन सही है, तो ए में क्या होना, ग्रीन में क्या होना चाहिए? ए और बी होना चाहिए। ब्राउन में क्या होना चाहिए? ए और सी होना चाहिए। और रेड में क्या होना चाहिए? ए और डी होना चाहिए। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिजर्व फूड स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म नॉट प्लास्टिड। प्लास्टिड में नहीं स्टोर होता, साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। किस एल्गी के अंदर? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या ओल एल्गी? किसके अंदर स्टोर होता है? हमारा रेड एल्गी के अंदर। रेड एल्गी में जो फूड होता है वो क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। तो ये किसके अंदर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होता है। विच एल्गी लेक्स फ्लेजिलेटेड स्टेज कम्प्लीटली? कौन सी एल्गी में फ्लेजिलेटेड स्टेज नहीं पाई जाती? 3 बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। रेड एल्गी के अंदर नहीं पाई जाती। एल्गिन इज अ कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ, किसकी सेल वॉल का कंपोनेंट है एल्गिन? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या डायटम्स? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो एल्गिन किसका कंपोनेंट होता है? ब्राउन एल्गी का, ठीक है, जिसको हम 5 भी बोलते हैं। फ्लोरिडियन स्टार्च, एक्चुअली में ये क्वेश्चंस क्या है हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी,
ये है हमारे डिफरेंस के बेस पे कि रेड और ब्राउन और ग्रीन एल्गी के अंदर क्या डिफरेंस है, इसीलिए ये क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च इज मोस्ट सिमिलर टू, किसके सिमिलर होती है, ग्लाइकोजन के सिमिलर होती है, ये क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। विच एल्गी शो पिट कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट सेल्स के बीच में पिट कनेक्शन कौन सी एल्गी शो करती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या ओल एल्गी, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन शो करती है, रेड एल्गी शो करती है। विच ग्रुप हैज़ क्लोरोप्लास्ट विदाउट पायरिनोइड, पायरिनोइड बॉडी के अलावा उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, किसमें होता है, अभी अभी डिस्कस किया था, रेड एल्गी के अंदर होता है। विच एल्गी इज मेनली मैरीन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मैरीन होती है, बहुत सारी एल्गी होती है जो फ्रेश वाटर कंडीशन में भी पाई जाती है, ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है, सी वाटर में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी एल्गी जो मेनली मैरीन कंडीशन में पाई जाएगी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या रेड ग्रीन या और रेड एल्गी। तो कौन सी होती है, ब्राउन एल्गी मोस्टली क्या होती है हमारी, क्या होती है, मैरीन होती है। फाइकोबिलिन पिगमेंट प्रेजेंट किस में होता है, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड में या ओल एल्गी के अंदर। फाइकोबिलिन मेनली किस में होता है, रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। होल्ड फास्ट स्टेप फ्रॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन किसकी होती है, ग्रीन एल्गी की, ब्राउन एल्गी की या फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, रेड एल्गी होगा, ठीक है। तो होल्ड फास्ट स्ट्रिप अनफोल्ड ऑर्गेनाइजेशन किसकी पाई जाती है, हमने पढ़ चुके हैं, ब्राउन एल्गी के अंदर पाई जाती है। विच स्टेज हैज़ क्लोरोफिल ए एंड बी, ग्रीन, ब्राउन, रेड या ब्राउन एंड रेड एल्गी, किसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, ग्रीन एल्गी के अंदर ए एंड बी पाया जाता है। मैनिटोल एज रिजर्व फूड ओक्योर्स इन, किस में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में, ग्रीन एंड रेड एल्गी के अंदर, किसके अंदर पाया जाता है, ब्राउन एल्गी के अंदर। विच एल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल ए एंड डी, क्लोरोफिल ए एंड डी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, किसके अंदर पाया जाता है, रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। एगार, एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एगार एगार किससे ऑब्टेन्ड होता है, जेलिडियम से ऑब्टेन्ड होता है हमारा, और वो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन्ड होता है, किससे ऑब्टेन्ड होता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन्ड होता है। वो किसके टाइप है, रेड एल्गी के टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच एल्गी है सेलोज प्लस पेक्टिन सेल वॉल, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सेलोज एंड पेक्टिन उसकी सेल वॉल में, ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी आउटर लेयर पेक्टिन की बनी होती है, इनर लेयर सेलोज की बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट आर डिस्कोइड, डिस्कोइड टाइप का क्लोरोप्लास्ट किसका होता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर रेड एल्गी एंड ऑल थ्री, किसका होता है डिस्कोइड टाइप का, हमारे पास यहाँ पे तो ऑल थ्री, रेड एल्गी का भी होता है, ग्रीन एल्गी का भी होता है और ब्राउन एल्गी का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एल्गी शो मैक्सिमम थैलस कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी। मैक्सिमम थैलस कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी एल्गी शो करती है, ब्राउन एल्गी शो करती है, कौन सी एल्गी शो करती है, ब्राउन एल्गी। फ्यूकोजेंथिन इज एब्सेंट इन, फ्यूकोजेंथिन एब्सेंट होता है ग्रीन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, रेड एल्गी में, बोथ ए एंड सी। फ्यूकोजेंथिन किसके अंदर एब्सेंट होता है, हमारा ग्रीन एल्गी के अंदर भी एब्सेंट होता है, रेड एल्गी के अंदर भी एब्सेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी के अंदर। विच एल्गी रिजेंबल हायर प्लांट्स मोस्ट क्लोजली, हायर प्लांट्स को क्लोजली कौन रिजेंबल करती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन रिजेंबल करती है, ग्रीन एल्गी प्लांट के एंसेस्टर माने जाते हैं। विच एल्गी स्टोर फूड इनसाइड प्लास्टिड, प्लास्टिड की फॉर्म में फूड को कौन स्टोर करती है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन या रेड एल्गी। तो कौन स्टोर करती है, कौन स्टोर करती है, ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसमें पायरिनोइड बॉडी की फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट के अंदर फूड स्टोर होता है। ये ट्रू स्टार्च स्टोर करते हैं प्लास्टिड के अंदर, इनको एंसेस्टर माना जाता है प्लांट्स का। विच एल्गी इज रिचेस्ट इन फाइकोबिली प्रोटीन, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या डायटम्स, कौन सी होती है हमारे पास, यहाँ पे हमारी होती है रेड एल्गी, फाइकोबिलिन उसको रेड कलर देता है। विच एल्गी जनरली मोटाइल लेक मोटिलिटी, मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स, मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब है स्पोर्स होंगे और वो स्पोर्स इमोटाइल होंगे, नॉन फ्लेजिलेटेड होंगे, तो वो किस में होता है, रेड एल्गी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेमिनेरिया इज रिजर्व फूड ऑफ, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मैनिटोल एंड लेमिनेरिया किसका रिजर्व फूड होता है हमारे पास, ब्राउन एल्गी का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच एल्गी शोज
विच एल्गी शोज हिट्रोकोन्ट फ्लैजिला, हिट्रोकोन्ट फ्लैजिला हमारी ब्राउन एल्गी शो करती है, ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गी इज मेजर सोर्स ऑफ एगार एंड कैरागीनन, कैरागीनन और एगार का कौन सा मेजर सोर्स होता है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या डेटम्स? कौन होती है? रेड एल्गी होती है, ये इकोनॉमिक प्रोड्यूसर्स होते हैं एगार के। सर्जन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं पहले। देखो, अगर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा तो असर्जन भी ट्रू होगा, रीज़न भी ट्रू होगा, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्जन का। अगर बी ऑप्शन करेक्ट होगा तो असर्जन ट्रू होगा, रीज़न भी ट्रू होगा, बट रीज़न ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं देगा असर्जन का। सी में असर्जन ट्रू होगा और रीज़न फॉल्स होगा, डी में असर्जन फॉल्स होगा और रीज़न ट्रू होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? असर्जन बोलता है रेड एल्गी डू नॉट पोजेस फ्लैजिलेटेड सेल्स एट एनी स्टेज। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं पाई जाती किसी भी स्टेज में। रीज़न क्या है? रेड एल्गी लेक सेंट्रोल्स माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, ये भी ट्रू एक्सप्लेनेशन है। उनके अंदर सेंट्रोइल्स नहीं प्रेजेंट होती, इसीलिए फ्लैजिला की फॉर्मेशन नहीं होती, माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइज होके फ्लैजिला नहीं बनाते। तो यहाँ पे क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर कि असर्जन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसका? असर्जन का। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी अपीयर ब्राउन बिकॉज क्लोरोफिल इज एब्सेंट। नो, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी के अंदर। फ्यूकोजेंथिन मास्क द ग्रीन एल्गी कलर ऑफ क्लोरोफिल। फ्यूकोजेंथिन जो है वो क्या करता है? मास्क करता है ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पर फ्यूकोजेंथिन उसको मास्क करता है, रीज़न ठीक है पर असर्जन गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड आउटसाइड प्लास्टिड इन रेड एल्गी। बिल्कुल सही है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती है फ्लोरिडियन स्टार्च। रेड एल्गी लेक पायरिनोइड बॉडी, ट्रू बात है, पायरिनोइड बॉडी हमारी ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होती है और पायरिनोइड बॉडी जो है वो क्लोरोप्लास्ट, जो एक टाइप का क्या होता है हमारा प्लास्टिड होता है, उसके अंदर बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ए भी ठीक है, बी भी, मतलब रीज़न भी ठीक है, सर्जन भी ठीक है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर्जन का, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गी आर कंसिडर्ड एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट्स। ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ग्रीन एल्गी पोजेस क्लोरोफिल, ए एंड बी सिमिलर टू हायर प्लांट्स। ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट जो रीज़न है यहाँ पे, जो रीज़न यहाँ पे दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है हमारा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। असर्जन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, पर रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका? असर्जन का, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स की वजह से हम मानते हैं ग्रीन एल्गी को एंसेस्टर किसका? प्लांट्स का, सिर्फ पिगमेंट के बेसिस पे नहीं मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। एगार जो है वो ऑब्टेन की जाती है रेड एल्गी से, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, जो किसके एग्जाम्पल है? रेड एल्गी के, ठीक है। रेड एल्गी हैव गैलेक्टेंस इन देयर सेल वॉल, गैलेक्टेंस प्रेजेंट होते हैं, ये भी ठीक है, इसी वजह से उससे एगार बनता है। तो रीज़न भी ठीक है, सर्जन भी ठीक है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर्जन का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला गया है मैनिटोल इज़ एन इम्पोर्टेंट रिजर्व फूड इन ब्राउन एल्गी। मैनिटोल होता है और मैनिटोल होता है और लेमिनेरियन स्टार्च होती है ब्राउन एल्गी में रिजर्व फूड। रीज़न बोल रखा है मैनिटोल हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन इन मैरीन इन्वायरमेंट। तो ये बिल्कुल ठीक है, ओस्मो प्रोटेक्टर का काम करता है मैनिटोल, इसीलिए वो ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। असर्जन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्जन का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7 है असर्जन पायरिनोइड्स आर एब्सेंट इन रेड एल्गी। पायरिनोइड्स एब्सेंट होते हैं रेड एल्गी में, बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। रीजन रेड एल्गी स्टोर देयर रिजर्व फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, तो ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, दोनों सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्जन का, ठीक है। जो स्टार्च टाइप है वो एब्सेंस कोज नहीं करती पायरिनोइड का, तो यहाँ पे रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्जन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्यूकोजेंथिन इंक्रीजेस फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी इन डीप वाटर। जो फ्यूकोजेंथिन होता है वो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी डीप वाटर में बढ़ा देता है।
बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, रीज़न है फ्यूकोजेंथिन एब्जॉर्ब करता है ब्लू ग्रीन वेवलेंथ को इफेक्टिवली, इसीलिए डीप वाटर में फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ये बढ़ा देता है। किस में प्रेजेंट होता है? ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। असर्जन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्जन का, तो क्या आंसर ठीक होगा यहाँ पे? ए ठीक होगा। नेक्स्ट है ग्रीन एल्गी यूजफुली स्टोर फूड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में स्टोर करती हैं और पायरिनोइड बॉडी की फॉर्म में स्टोर करती हैं। ग्रीन एल्गी सिंथेसाइज ट्रू स्टार्च एसोसिएटेड विद पायरिनोइड, ये बात भी ठीक है। असर्जन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्जन का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी शो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थैलस ऑर्गेनाइजेशन अमोंग एल्गी। ब्राउन एल्गी पोजेस ट्रू टिश्यू डिफरेंशिएशन सिमिलर टू वस्कुलर प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्राउन एल्गी जो है लेक करती है ट्रू टिश्यू फॉर्मेशन, मतलब उसमें वस्कुलर प्लांट्स की तरह टिश्यूज नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सी, सिर्फ असर्जन यहाँ पे ठीक है।